हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग आज चालू करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। कौन सा चैप्टर? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। पहले इसके बारे में एक्सरसाइज में जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या चीज़, इसमें कौन कौन से टर्म यूज होंगे, है ना, उसका इक्वेशन से क्या रिलेशन है, तब ना हम लोग निकालेंगे। और इक्वेशन निकालने के कितने मेथड हैं। तो चलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आइए। हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं, जूनियर सेक्शन में भी पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या हम लोग पढ़े? लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन का मतलब है ऐसा इक्वेशन जो एक लाइन को इंडिकेट करे। यानी हम लोग जूनियर सेक्शन में 9 में ही पढ़े, ग्राफ से ही पढ़े हैं। यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज इंडिकेट ए स्ट्रेट लाइन। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, आपको 2x + y = मान लेते 5। ये है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? 1 डिग्री इक्वेशन। 1 डिग्री इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का डिग्री 1, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और उस लीनियर इक्वेशन में ये 2 वेरिएबल है, तो आपका ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है जो एक लाइन को इंडिकेट करता है। ये एक लाइन को इंडिकेट करता है। इसमें जितना भी इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा इसको वेरीफाई करेगा, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही है आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 1 डिग्री इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ये है लीनियर इक्वेशन। अब आपका क्या है? इंक्लिनेशन। यानी आपको कोई लाइन में, कोई भी लाइन है, अगर लाइन हम तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें x और y, यानी x से भी उसका डिस्टेंस, y से भी डिस्टेंस, दोनों का। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? किसी भी लाइन पर जो भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में जो पर्टिकुलर रिलेशन है उसको हम लोग कहेंगे क्या? आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी कोई भी पर्टिकुलर रिलेशन, इस लाइन पर जितना x और y है, रिलेशन, कॉमन रिलेशन, यानी आपका कॉमन रिलेशन बिटवीन किसमें? x एंड y। कॉमन रिलेशन बिटवीन x एंड y इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट पे जितना भी पॉइंट है, इसका x और y कोऑर्डिनेट जो भी है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जो पर्टिकुलर कॉमन रिलेशन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन। अब है आपके पास इंक्लिनेशन। क्या है मेरे पास? आपका इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब है आपको कोई भी लाइन x एक्सिस पर अगर कट कर रही है, ये है आपका x, ये है वो x डैश, ये है वो y और y डैश, ये आपका x एक्सिस पर जो कट कर रहा है, ये एंगल दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। इस एंगल को इंक्लिनेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर वाला डायरेक्शन नहीं, हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन किसको मानते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यानी जब ये इस तरह से है, ये है आपका क्या? पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ 0 और ये जो कट कर रहा है, ये आपका, इसको कहेंगे क्या? इंक्लिनेशन। ये है इंक्लिनेशन। अगर ये 30 डिग्री है तो भी ये इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। अगर ये आपका 90 डिग्री है तो ये लाइन y एक्सिस, यानी ये इंक्लिनेशन आपका 90 डिग्री है।
है ना। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस है तो ये हो गया 0 डिग्री, यानी इंक्लिनेशन आपका 0 डिग्री। यानी एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रहा है, एक्स एक्सिस से जिसका जो एंगल बना रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसको हम लोग कहते हैं इंक्लिनेशन। तो ये है आपका इंक्लिनेशन, यानी ये है अगर ए बी यहाँ पी, तो आपको एक्स ओ और एक्स डैश, यानी आपका थीटा एंगल ए पी एक्स इज इक्वल टू थीटा, और देयरफॉर इंक्लिनेशन ऑफ ए बी इज कॉल्ड थीटा। इंक्लिनेशन ऑफ ए बी इज कॉल्ड थीटा। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मेरे पास ये है आपका इस तरह से है और ये अगर थीटा हो तो इसको हमको नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में 180 में इसको थीटा माइनस करेंगे। ये हो गया इंक्लिनेशन 180 डिग्री माइनस थीटा। हमको इस डायरेक्शन में थीटा नहीं लेना, इंक्लिनेशन नहीं, ये निगेटिव डायरेक्शन है, और हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं। अब ये आपको हो गया लीनियर इक्वेशन क्या है, इंक्लिनेशन। अब है स्लोप एंड ग्रेडियंट। स्लोप, देखिए स्लोप क्या है। स्लोप हम लोग क्या कहते हैं उसको, जैसे इंक्लिनेशन, ये है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब ये आपके पास है ए बी, ये हो गया आपको पी, दिस इज थीटा। तो आपके पास क्या हो गया, इंक्लिनेशन इज इक्वल टू थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, यानी इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, यानी स्लोप और ग्रेडियंट, यानी दोनों एक ही चीज है। tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप एंड ग्रेडियंट। तो tan थीटा अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो आपको स्लोप tan 30, ये क्या हो गया, tan 30 इज इक्वल टू आपका क्या है √3, 1/√3। यानी स्लोप को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, स्लोप को m से इंडिकेट करते हैं। हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, स्लोप को m से इंडिकेट करते हैं, यानी m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan 30, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1/√3। अगर ये 45 है, आपका ये 45 है, थीटा इक्वल टू 45, तो आपका m यानी स्लोप यानी m इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू 1, यानी m इज इक्वल टू 1, ये है स्लोप, है ना। यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा होना चाहिए, आपको इस साइड नहीं, यानी हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में जितना आपका इंक्लिनेशन है उसका tan थीटा का वैल्यू हमको क्या कहलाता है, स्लोप कहते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, स्लोप। अब है y आपको इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस को और x एक्सिस को कहाँ कहाँ काटता है, उस कटिंग लेंथ को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। तो देखिए इंटरसेप्ट क्या है, ये है आपका x o x डैश। आपके पास कोई भी है, ये आपका x एक्सिस है ए बी, ये आपका ए, ये है आपका बी, यानी y इंटरसेप्ट यानी ये पॉजिटिव इक्वल टू बी, और ये है x इंटरसेप्ट। x एक्सिस को कहाँ से काटता है, ये कटिंग पॉइंट, इसको x यानी x इंटरसेप्ट इक्वल टू ए।
और यहाँ देखिए 0 से ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव, 0 से इधर आपको एक्स एक्सिस पॉजिटिव, तो ये हो गया इंटरसेप्ट, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अगर आपके पास इस तरह से हो, है ना, ये हो गया ये हो गया बी, तो ये तो पॉजिटिव है, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी आपका एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई प्लस ए पॉजिटिव, ये भी प्लस बी, ये भी प्लस ए पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वाई इंटरसेप्ट। अब ये देखिए 0 से डाउन, यानी ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया माइनस बी, ये इंटरसेप्ट क्या हो गया माइनस बी, है ना। एक्स इंटरसेप्ट इसमें दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव एंड वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव। अब आपके पास है इस तरह से, ये हो गया आपका, यानी ये एक्स एक्सिस, ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना। तो अब आपका कोई भी लाइन ए बी, ए और बी पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वाई इज पॉजिटिव इक्वल टू प्लस बी, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट यहाँ 0 के लेफ्ट साइड यानी निगेटिव माइनस ए, इतने काम करना है ना। वो इंटरसेप्ट यानी हम लोग को क्या हो गया, आपका इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कहाँ का इंटरसेप्ट कर रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या वाई एक्सिस का लाइन को टुकड़ा को यानी वाई इंटरसेप्ट, और दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट। ये भी आपको कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। एक्स इज द पॉजिटिव, वाई इज द नेगेटिव, एक्स इज द पॉजिटिव, वाई इज द नेगेटिव पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है वाई पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव, क्योंकि ये आपका 0 इधर माइनस के, तो इंटरसेप्ट के बारे में पढ़े। हाँ, तो अब आपका है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट पर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको हम बताए कॉमन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना। आपका कोई भी लाइन पर जितने पॉइंट हैं उसका कॉमन रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन अब जैसे देखिए यहाँ कोई पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है 1 1, ये पॉइंट है 2 2, ये पॉइंट है 3 3, यानी ये आपको यानी x इक्वल टू वाई, क्या है x इक्वल टू वाई, यहाँ भी आपका x y है, x1 y1, ये भी x y है, x2 y2, तो इस तरह से दोनों बोथ आर सेम, तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई हो गया, तो क्या हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही तो है इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी इस पर जितना कोई भी लाइन पर जितना भी पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में एक कॉमन रिलेशन है। अगर ये कॉमन रिलेशन सब में ना हो तो वो कोलिनियर नहीं होगा। यानी कोलिनियर पॉइंट जो है, कोलिनियर हम लोग आगे पढ़े हैं, कोलिनियर पॉइंट यानी एक लाइन को वेरीफाई करने वाला, एक लाइन को सेटिस्फाई करने वाला, एक लाइन से जो हर पॉइंट से गुजरने वाला, वो सारे
पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे एक खास रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग क्या कहें, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जैसे दूसरे में देखिए, आपका ये हो गया x0 y0, फिर है x1 y2 1 2, फिर है x2 y4 है ना। तो ये आपका रिलेशन क्या है, हाँ 0 तो 0, 1 और 2, 2 और 4, 3 6, यानी इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 2x, यानी y कोऑर्डिनेट इसका 2 का मल्टीपल, इसका ये इसका 2 टाइम्स, ये इसका 2 टाइम्स, यानी y माइनस 2x इज इक्वल टू, यही तो इक्वेशन है ना। यही कॉमन रिलेशन, यानी जितना पॉइंट है एक लाइन पर, जितना पॉइंट है उस सारे पॉइंट में कोई खास रिलेशन हो, कॉमन रिलेशन हो, उस कॉमन रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी यही है आपको क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या डेफिनेशन है, पॉइंट्स ऑन द लाइन, points on the same line, the relation between x and x coordinate and y coordinate, the common relation between x coordinate and y coordinate is called equation of line। अब equation of line फाइंड हो गया। अब हमको क्या कहता है ये equation of line का डेफिनेशन। अब equation of line हम लोग फाइंड कैसे कैसे करेंगे, इसका भी 3 मेथड है। हम लोग को जो प्रॉपर्टी रहेगा, जैसा रहेगा, जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते थे तो ट्रायंगल में 2 साइड है, 1 एंगल है, फिर 2 एंगल है, 1 साइड है, तीनों साइड अपना अपना डिफरेंट कंडीशन में ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते थे। यहाँ भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन उसके लिए कम से कम 2 कंडीशन मेरे पास चाहिए, है ना। तो इक्वेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे कैसे फाइंड करेंगे, सो देखिए। अब यहाँ देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है आपका कोई भी लाइन, ये लाइन है, ये पॉइंट है, इस पर ए, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ना, इसका ये वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे काट रहा है। एनी लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट बी ऑन द लाइन ए एनी पॉइंट whose coordinates x and y। तो अब इसका हम लोग पहले स्लोप निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट को, ये है y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को, इसको c से डिनोट करते हैं, y इंटरसेप्ट c से डिनोट करते हैं, यानी ये हो गया bm, ये है m, तो m का मतलब है यानी am, am इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको ay, अब माइनस ये c, y माइनस c, am इक्वल टू y माइनस c। अब आइए cm क्या हो जाएगा, यानी आपका x कोऑर्डिनेट, ये है x, ये है x और ये है y माइनस c, यही ना है, इसका कोऑर्डिनेट है, यानी इसका डिस्टेंस y एक्सिस इसका डिस्टेंस है, यानी x एक्सिस हो गया, ये x हो गया और ये हो गया y माइनस c, ये डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और इंक्लिनेशन इज थीटा, इंक्लिनेशन इज थीटा, तो हम लोग को ये हो गया tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू m, और tan थीटा इक्वल टू क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास am बाय bm, और tan थीटा को m से डिनोट करते हैं am, यानी y माइनस c bm x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, इस सी को इधर ले आइए, यानी एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई, यानी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही मेरा इक्वेशन है ना। यानी हमारे पास क्या है, फ्रॉम, यह कहता है फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, फ्रॉम स्लोप, स्लोप इज एम, वाई इंटरसेप्ट आपके पास है और कुछ नहीं है।
इसमें इससे क्या हो जाएगा आपका, किससे, फर्स्ट कंडीशन में आपके पास इसका इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए 3 फार्मूला है। इसमें फ्रॉम आपका कौन, फ्रॉम वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप, ये 2 चीज हमको मालूम रहेगा, वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं और हमको तीसरे चीज की जरूरत नहीं। अगर मेरे पास क्या क्या हो, वाई इंटरसेप्ट हो एंड स्लोप ऑफ द इक्वेशन हो, इंक्लिनेशन ऑफ द इक्वेशन हो, तो स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक कंडीशन, एक फॉर्मूला तो मेरे पास ये हो गया। और दूसरा में देखिए क्या कहा, एक स्लोप और 1 इंटरसेप्ट मेरे पास नहीं, 1 स्लोप एंड 1 पॉइंट, यानी 1 स्लोप फ्रॉम स्लोप एंड आपका कौन, 1 पॉइंट ऑन द लाइन। अब यही पॉइंट है, अब आपके पास कोई पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास क्या है, ये पॉइंट आपका बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 आपका बी है, इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, x1 y1। अब इसके लिए देखिए, जैसे इससे इक्वेशन निकालेंगे, हमको फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y = mx + c, इस पॉइंट के लिए इक्वेशन नंबर 1। अब y1 = mx1 + c है ना, इक्वेशन 2 के लिए, यानी आपका इस इंटरसेप्ट तो वही है, इसका इंटरसेप्ट तो वही है ना, यानी इस पॉइंट के लिए इक्वेशन, इस पॉइंट के लिए इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन, यानी आपको एक स्लोप मेरे पास है, दूसरा आपका ये पॉइंट है, ये दोनों को हम लोग 1 और 2 को माइनस कर लीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो हो गया आपको y = mx + c, y1 = mx1 + c। अब साइन चेंज कर दीजिए, तो आपके पास ये क्या हो गया, y - y1, और ये हो गया x, m कॉमन ले लीजिए, x - x1, और ये c कैंसिल, यही तो मेरा इक्वेशन है, यानी y - y1 = m × x - x1, यानी कब, जब मेरे पास स्लोप हो, वाई इंटरसेप्ट पता नहीं हो, मेरे पास स्लोप पता हो और एक कोई कोऑर्डिनेट पता हो, जिस कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जिससे वो लाइन पास कर रहा है ना, यानी आपका ये स्लोप, m इज द स्लोप एंड द AB is passing through B with coordinates is x1 and y1, देन हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो दूसरा, अब थर्ड फार्मूला क्या है, इसमें मेरे पास स्लोप भी नहीं, इसमें मेरे पास स्लोप भी नहीं और मेरे पास क्या, इंक्लिनेशन भी नहीं, तब ओनली 1-2 पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी 2 पॉइंट लाइन पे हो, उसका कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो तो भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए थर्ड फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट, फ्रॉम 2 पॉइंट इन द लाइन, अगर उस लाइन पर 2 पॉइंट हो और किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, आपका ये है कोऑर्डिनेट, यानी आपका ये है A, ये है B, ये है x1 y1, ये हो गया x2 y2, हो गया। अब इससे इक्वेशन फाइंड करने के लिए तो हमारे पास इक्वेशन तो वही है, y - y1 = m और इंटू आपका x - x1। अब हमको स्लोप तो मेरे पास नहीं है, हम स्लोप इससे निकाल सकते हैं, y2 - y1
बाय x2 माइनस x1। इसको ऐसे, क्योंकि दोनों निगेटिव है, दोनों माइनस है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। अब यही m की जगह इसको पुट कर देना है, क्योंकि हमको उसका कोऑर्डिनेट पता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, y माइनस y1, m के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पर आपको y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू आपका x माइनस x1, यही मेरा इक्वेशन है ना। यानी हमको ये 3 इक्वेशन है, हम लोग कोई भी इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं जैसा मटेरियल मेरे पास रहेगा। अगर मेरे पास स्लोप है, इंटरसेप्ट है, तो यहाँ 3 फार्मूला देखिए आपके पास क्या है। फर्स्ट फार्मूला क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी, m एंड द इंटरसेप्ट, स्लोप एंड द इंटरसेप्ट आपको मालूम है। दूसरा कंडीशन 1 पॉइंट एंड द स्लोप, यानी आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये दूसरा फार्मूला है। यानी आपको दिमाग में रहेगा, जैसा रहेगा वैसा फार्मूला यूज करेंगे। थर्ड फार्मूला आपके पास तो ये है y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 इंटू आपका x माइनस x1। यही आपके पास ये 3 फार्मूला जो हैं, ये पूरा इक्वेशन आपको इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है ना। ये दोनों इक्वेशन, जब आपका कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन, हमको 2 कंडीशन चाहिए, या तो y इंटरसेप्ट चाहिए और स्लोप चाहिए, और नहीं तो स्लोप चाहिए एनी 1 पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी पॉइंट हमारे पास पासिंग थ्रू पॉइंट थ्रू है, और नहीं तो एनी 2 पॉइंट्स, हमारे पास कुछ नहीं चाहिए, एनी 2 पॉइंट। तो ये हो गया लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन तो हो गया, लेकिन अगर ये सिंगल लाइन के लिए है, सिंगल इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, लेकिन मेरे पास अगर डबल लाइन हो, पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन के लिए, और तो इक्वेशन वैसे ही बनेगा, लेकिन इसका रिलेशन बिटवीन इंक्लिनेशन, रिलेशन बिटवीन स्लोप, स्लोप में रिलेशन, अगर आपका ये m1 है और ये m2 है, दोनों पैरेलल हो तब, जैसे आपका ये है 2 लाइन, ये और ये पैरेलल है ना, ये इसका L1 ये L2, दोनों का इंक्लिनेशन यानी पैरेलल हो तो क्या हो गया, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो आपका इफ L1 पैरेलल L2 इज इक्वल टू, तब मेरे पास क्या हो गया, आपका थीटा और θ1 θ2, यानी आपका देयरफॉर θ1 इक्वल टू θ2, देयरफॉर tan θ1 इक्वल टू tan θ2 हो गया। अब जब tan θ1 tan θ2 हो गया, तो अब इसका मतलब क्या है, m1 इक्वल टू m, कब, जब 2 पैरेलल लाइन हो तब, जब 2 लाइन पैरेलल हो तब ये हो गया हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, यानी दोनों का इंक्लिनेशन इक्वल होगा। और अगर परपेंडिकुलर हो तब ये लाइन परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो अब आपका ये, तो ये दोनों में ये क्या हो गया, आपका tan m1 हो गया, आपका m1 हो गया θ1 tan θ1, m1 हो गया tan θ1, यानी m2 इज इक्वल टू tan θ2, m2 इज इक्वल टू tan θ2, और tan θ2 यहाँ निगेटिव साइड है, ये क्या है, निगेटिव साइड है,
यानी आपका हो गया m2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा 1, 90 माइनस थीटा 1, यानी आपको m2 इज इक्वल टू यहाँ थीटा 1 निगेटिव, यानी आपके पास ये आपका निगेटिव साइड है, यानी ये हो गया आपको cot थीटा 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू आपके पास है tan थीटा 1 इंटू माइनस आपका इंटू cot माइनस cot थीटा 1, तो हो गया आपको माइनस tan थीटा इंटू cot थीटा, देयरफॉर माइनस tan थीटा इंटू cot थीटा 1, तो आपका क्या हो गया m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी ये परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो पैरेलल कनेक्शन में अगर आपका ये कंडीशन है, यानी पेयर ऑफ लाइन, इफ लाइन्स आर पैरेलल, तो क्या हो गया m1 इक्वल टू m2, एक फॉर्मूला, इफ लाइन आर परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब इसी रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे। अगर एक का स्लोप मालूम है एक लाइन का, तो दूसरे लाइन का स्लोप निकालेंगे। अब फिर कोई पॉइंट होगा तो हम इसके सहारे, अगर एक लाइन का हमको इक्वेशन मालूम है, स्लोप मालूम है, उसके सहारे हम दूसरे लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे कि यानी इसी बेसिक कॉन्सेप्ट में मेरे पास जो भी है, यानी इंक्लिनेशन क्या है, पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, स्लोप हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप क्या चीज़ है वो भी पढ़ लिए। अब स्लोप है तो हम लोग को इंक्लिनेशन है, तो किसी एक लाइन का इक्वेशन कितने तरह से निकाल सकते हैं। मेरे पास कौन कौन मटेरियल है, तो कौन कौन चीज़ है, तो उसके लिए हम लोग 3 फार्मूलाज है। फर्स्ट फार्मूला में क्या है? फर्स्ट फार्मूला में मेरे पास है इंक्लिनेशन, यानी स्लोप मेरे पास हो और y इंटरसेप्ट हो तो लाइन ऑफ इक्वेशन हो। सेकेंड फार्मूला में स्लोप मेरे पास हो और 1 पॉइंट ऑन द लाइन हो तो हम उसका निकाल सकते हैं। दूसरा है आपको एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन, अगर उसका कोऑर्डिनेट पता है तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये 1 इक्वेशन के लिए है, 1 लाइन के लिए है। अब पेयर ऑफ लाइन, कोई भी 2 तरह का लाइन, या तो परपेंडिकुलर और नहीं तो पैरेलल। परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप इक्वल एंड पैरेलल है, परपेंडिकुलर है तो उसका दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 और पैरेलल है तो दोनों का स्लोप। अब ये हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। ये आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, कहता फाइंड द स्लोप हुज इंक्लिनेशन। अब मेरे पास यहाँ थीटा है, फर्स्ट कंडीशन में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, हमको tan थीटा फाइंड करना है। m इज इक्वल टू tan थीटा यानी 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/√3। तो ये हो गया आपको फर्स्ट आंसर। सेकेंड में क्या है? आपके पास है 60, यानी m इज इक्वल टू tan 60, यानी m इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू √3, यानी आपका इसका आंसर हो गया। अब ये आपका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है ना, तो ये हो गया आपका थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी m इज इक्वल टू tan थीटा यानी tan 45, तो आपका m इज इक्वल tan 45 का वैल्यू 1, तो ये हो गया 1। अब यहाँ देखिए ये है आपका क्या, ये है आपका 135 डिग्री, ये है आपका 135 डिग्री, 135 डिग्री ये है आपका 135 डिग्री।
अब इसका मतलब क्या है, इधर आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री और निगेटिव साइड है ना, तो ये आपका क्या हो गया, आपका स्लोप m इज इक्वल टू माइनस आपका हो गया कितना, आपका -1045 डिग्री यानी -1, यानी आपका आंसर m इज इक्वल टू -1 यानी ये, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 ऑब्जेक्टिव का। अब आइए 2 नंबर। 2 नंबर कहता है क्या, फाइंड इंक्लिनेशन हुज स्लोप मेरे पास है, इंक्लिनेशन स्लोप है। आप देखिए m इज इक्वल टू √3, m का मतलब क्या है tan थीटा, √3 tan में क्या वैल्यू होता है, यानी आपका tan थीटा इक्वल टू tan 60। अब tan हटा दीजिए, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 60 डिग्री यानी इसका आंसर है। आइए ये भी आपको उसी तरह से है, m इज इक्वल टू 1/√3 यानी tan थीटा इक्वल टू 1/√3 tan 30, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30, ये इंक्लिनेशन आपका 30। अब यहाँ पर से क्या है, m इज इक्वल टू -1 यानी आपका tan थीटा, यानी आपका इसको m इधर ले आइए, आपका इधर ले आइए -m इज इक्वल टू आपका m1 यानी -m tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री यानी थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया, थीटा इक्वल टू -थीटा इक्वल टू 45। अब इसको हटा दीजिए तो इससे क्या हो जाएगा, आपका 180 में 45 माइनस कर दीजिए यानी इक्वल टू 135, यानी ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 135 है ना, ये है -थीटा, तो थीटा इसको हम लोग 180 में माइनस कर देंगे। इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास ग्राफ है ए का मतलब ए का कोऑर्डिनेट 3 यानी ये आपका 3 और ये भी 3, ये हो गया थीटा। हमको क्या है, फाइंड स्लोप, स्लोप आपको क्या हो गया, अगर ए ओ ये है बी, ये है आपका बी, तो क्या हो गया tan थीटा इज इक्वल टू AB बाय OB यानी 3/3 इक्वल टू 1 यानी m इज इक्वल टू 1। स्लोप अब डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू y/x। अगर ये यहाँ से ओरिजिन से पास कर रहा है, अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो कोई भी पॉइंट पे है तो उसका कोऑर्डिनेट ये नहीं कि कहीं से पास कर तब y/x नहीं देंगे। यहाँ पर हमको ओरिजिन से, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y/x। तो y मेरे पास 3 और ये भी 3 यानी m इज इक्वल टू 1, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया, अगर कब, जब लाइन ओरिजिन से पास करे, जिधर तिधर से पास करे तब नहीं, ओरिजिन से पास करे। यहाँ भी हो गया m इक्वल टू y/x यानी आपका 1/√3 यानी m इज इक्वल टू 1/√3। आपको क्या फाइंड करना है, खाली स्लोप तो फाइंड करना है। स्लोप हो गया। अब स्लोप में हमको कहता है स्लोप एंड इंक्लिनेशन, यहाँ भी आपका स्लोप हो गया m इज इक्वल टू y/x 4/0 है ना, ये क्या हो गया 40 आपका x 40 यानी इन्फिनिटी हुआ। तो अब इसमें tan देखिए, tan थीटा यहाँ हो गया, m के जगह हमको इंक्लिनेशन मांग रहा है तो तीनों में इंक्लिनेशन, यहाँ है आपको tan थीटा इज इक्वल टू 1 इक्वल टू tan 45, तो आपका थीटा इक्वल टू 45 यानी इंक्लिनेशन भी 45। यहाँ पर आइए tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री 1/√3, सॉरी यहाँ पर है 1√y/x यानी आपका ये हो गया क्या, ये आपको y/x tan थीटा इक्वल टू y/x यानी y मतलब √3/x
यानी 1, तो इसका मतलब आपका हो गया m इज इक्वल टू √3, यानी √3 का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया आपको इन्फिनिटी, यानी आपको m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी tan थीटा इक्वल टू आपका tan 0, यानी थीटा इक्वल टू 0, यानी सबका आपका स्लोप, इसका स्लोप √3, इंक्लिनेशन 60 डिग्री, इसका स्लोप इन्फिनिटी, और इसका हो गया 0 डिग्री, और इसका स्लोप आपका 1 और इंक्लिनेशन 0.5। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपका लाइन ऑफ इक्वेशन, अब इसमें कहता है इसमें से कौन सा पॉइंट इस लाइन पे है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है 2 0 0 3 1 3 एंड 3 -1, यानी इसको x की जगह हम लोग 2 और y की जगह 0 पुट करें तो क्या ये वेरीफाई होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या होगा 3 × 2 + 0 - 6, यानी आपका 6 - 6 इक्वल टू 0, यानी ये वेरीफाई होगा। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है आपका ऑन द लाइन, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर x 0 y 3, तो ये 0 नहीं होगा, ये वेरीफाई नहीं करेगा। x 1 यानी 3 y 3 3 + ये क्या है आपका x की जगह 1, ये 3 ये 3 + 3 6 और -6 ये 0, यानी ये भी आपका वेरीफाई करेगा। हाँ, इसी तरह से आप इसको भी देख लीजिएगा, यानी आपका क्वेश्चन नंबर इतना जो है, यानी कोई इक्वेशन आपके पास है और जो भी पॉइंट है इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो x और y की जगह दोनों वैल्यू रख करके हम लोग उसका सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वेरीफाई होता है कि नहीं, उसको वेरीफाई कर लेंगे, तो यानी वो लाइन पे है। अगर नहीं होगा तो लाइन पे नहीं। अब आइए द पॉइंट, अब कहता है ये इस इक्वेशन पे है, इस लाइन पे है, इफ द पॉइंट a0 यानी आपका 3x + y - 6 इक्वल टू 0, ये इस पर पॉइंट है, यानी ये x ये y, x के जगह a यानी 3 × a और y हो गया 0 - 6 इक्वल टू 0, यानी आपका 3a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6/3 यानी 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। यही मेरा एक आंसर होगा। यहाँ भी एक पॉइंट है 1a ऑन द लाइन, यानी इसी लाइन पे, ये लाइन क्या है मेरे पास 3x + y - 6 इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू a, तो यहाँ आइए 3 × 1 + a - 6 इक्वल टू 0, तो अब आपका हो गया 3 + a इक्वल टू आपका 6 उधर, यानी a इज इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, यानी a का भी वैल्यू फाइंड होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर आपका सारा ऑब्जेक्टिव है, 3 भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन 4 का 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग को 4 कंप्लीट हो गया है ना, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the line ये पासिंग थ्रू द पॉइंट ये, यानी आपके पास इक्वेशन क्या है y/2 इक्वल टू x - p, और ये है आपको xy इक्वल टू -4 यानी x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू 4। अब इसमें x y की जगह पुट कर दीजिए, p का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, यानी y इक्वल टू 4/2 इक्वल टू -4 - p, ये हो गया 2, यानी आपका 2 + 4 इक्वल टू -p, देयरफॉर आपका क्या होगा -p इक्वल टू 6, देयरफॉर p इक्वल टू -6, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बस इतने काम करना है।
यानी आपको ये लाइन इससे पास करता है, एक्स और वाई के जगह हमको पुट कर देंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन भी यही कहता है, आपके पास इक्वेशन है क्या, y/2 इक्वल टू 3x माइनस 6, यानी a इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, ये लाइन a और माइनस a और 2a से पास कर रहा है, x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 2a। यहाँ रख लीजिए x y का, y के जगह 2a यानी 2a/2 और 3 x के जगह a यानी a इक्वल टू a माइनस 6, ये 2 कैंसिल। अब इधर इसको ले आइए, क्या होगा आपका a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 6, यानी माइनस 2a इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस 3 यानी a इज इक्वल टू 3, यानी मेरा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट है। यानी इसमें कोई भी लाइन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू दिस, अगर ये पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x के जगह दोनों पुट करके जो वेरिएबल अननोन है हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, 6 कंप्लीट, यानी आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बोले ई भी उतना ही ऑब्जेक्टिव है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप बढ़िया से देखिएगा, शांति से देखिएगा, तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेरी इजी, ऐसा चैप्टर इजी कोई है ही नहीं, है ना। तो आप शांति से देखिए, आपको बार बार बोलते हैं कि आप शांति से देखिएगा तो आपको आगे समझ में आएगा और बहुत ही इजी हो जाएगा। आप ऐसे ही देखिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और मैथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, देखते हैं मैथ इजी होता किससे नहीं है, कैसे कह देता है लोग मैथ जैसा इंटरेस्टेड और इजी भी कोई चीज़ नहीं है। तो आप सब्सक्राइब ऐसे ही कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हम जो भी प्रॉब्लम बनाए आप तक पहुँचे। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में।